तो ये है हमारी 21 नवंबर की ट्रेड। जैसे मैंने कहा कि मार्केट बुलिश होने के बाद रिट्रेस देके वापस बुलिश हुई, फिर वीक में बुलिश होने लगी, फिर डे में अगर आप देखो तो ये जो है हाई, इसके ऊपर गई मार्केट। तो ये एक रिट्रेसमेंट दी थी 4 आवर की, जो मुझे मालूम मैंने इतनी देखी नहीं। फिर एक बार भी रिट्रेसमेंट ना दे के मैं रुक रहा था कि किधर तो रिट्रेसमेंट दे, लेकिन मार्केट गई यहाँ तक। लेकिन क्या हुआ कल, जब इवनिंग में जो 4 3:30 के बाद 7:30 का कैंडल ओपन हुआ, फिर मैं 1 घंटे में आया, और फिर 1 घंटे में मैंने देखा तो यहाँ से अगर आप मार्क लगा लो तो मार्केट इसके ऊपर ही हो रही थी, ठीक है, क्लोज। सो ये 7:30 की जब कैंडल खत्म हो गई है 7:30 की, उसके बाद में 30 मिनट्स में अगर आप देखो तो मार्केट ट्राई कर रही थी नीचे गिरने का, लेकिन मेरे को एक श्योरिटी हुई थी कि इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो एक रिट्रेसमेंट बाकी थी वो दे देती। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ही देखो एक क्लोजिंग मिला, ये बीच की कैंडल का, इसमें ये देखो ये बीच की कैंडल, फिर एक ऊपर क्लोजिंग मिला। सो ये हुआ कि मैं वेट कर रहा था, और मार्केट ने ये जो नीचे से आके ऊपर रैली दे दी है 15 मिनट में, ये वाली, फिर नीचे जाने लगी तो मैंने 50 पिप्स में एसएल काट दिया था मूर्ख की तरह, जो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। और मार्केट साला उधर से ही ऊपर आ गई, जिसमें 60-65 पिप्स का प्रॉफिट हो गया, तो वहां से बुलिश हो गई। तो ये मेरी पागलपंती ट्रेड थी। मैंने ये सेकेंड टाइम देखा है कि 70 पिप्स का स्टॉप लॉस तो रख रहा हूँ, 60-70 पिप्स का, लेकिन लेते समय डर रहा हूँ, फट रही है सिंगल ट्रेड में भी, इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी। तो ये वर्स्ट डिसीजन था मेरा, वंस अगेन द वर्स्ट डिसीजन। क्या कर सकते हैं, कभी कभी मार्केट सिखाता है। इसके बाद तो मैंने अभी सोचा है कि जो भी करूंगा जरा दिमाग लगा के, सच सोच के, दिमाग से, ऐसे ही मूर्खता करके नहीं करूंगा। तो ये मेरी कल की ट्रेड थी जिसमें हमें लॉस हुआ 50 पिप्स का।